नमस्कार FIBA तमाम विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम अफसाना। आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में से यूनिट 3 में सुमित्रा नंदन पंत नामक कवि की काव्य दिए हुए हैं। मौन निमंत्रण, ताज एवं द्रुत झरो। उसमें से आज हम ताज नामक कविता करेंगे। काव्य को समझने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय यानी कि उनका सामान्य परिचय देख लेंगे। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कोशानी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। कवि सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कवि का जन्म हुआ उनके कुछ घंटे पश्चात ही उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया और कवि की संपूर्ण पालन पोषण की जवाबदारी वो उनकी दादी और फूफी पे आ गई। सुमित्रा नंदन पंत के पिता एक जमींदार एवं कोशानी राज्य में कोषाध्यक्ष में भी शामिल थे। पतंजी हैं वह बचपन से ही बड़े मेधावी बालक थे। केवल 7 वर्ष की आयु में ही उनको कविता लिखने का यानी कि कविता में चस्का लग गया था। उनकी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा, बनारस और इलाहाबाद में हुई। लेकिन 1921 में जब असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया तो इनके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई वो बीच में ही छोड़ दी। स्कूल में पढ़ाई छोड़ने के कारण वह घर पर ही अपना अभ्यास करने लगे और घर पर रहकर ही वह काव्य रचना करते रहे। पतंजी के काफ़ी संग्रह देखने को मिलते हैं। उन्होंने खादी के फूल, लोकायतन, पल्लव, स्वर्णधूलि, तारापथ, रश्मिबंध, बिना युगांत आदि उनके काव्य संग्रह देखने को मिलते हैं। उनके अलावा ज्योत्सना नामक उनका नाटक भी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने उपन्यास हार नामक एक उपन्यास भी लिखा है एवं 60 वर्ष नामक आत्मकथा भी लिखी है। इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी आरंभ से ही छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी व्यक्तित्व लिए हुए थे। तो चलो अब हम सुमित्रा नंदन पंत की ताज नामक कविता का भावार्थ करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता को सबसे पहले तो संक्षेप में समझेंगे कि कवि ने इस संपूर्ण कविता ताज में क्या कहना चाहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कवि ने ताज कविता में प्रस्तुत की हैं, तो उसको हम संक्षेप में समझेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ने यहाँ पे ताज कविता का शीर्षक दिया है ताज यानी कि ताजमहल। कवि ने यहाँ पे ताजमहल को सिर्फ ताज शीर्षक दिया है और ये ताजमहल के ऊपर ही इसको प्रतीक बना के, ताजमहल को प्रतीक बना के कवि ने ये कविता लिखी है। अब इस कविता के माध्यम से कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो ताजमहल है वह प्रेम का प्रतीक माना जाता है, यानी कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ये ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि अब वो मर चुकी हैं। उसकी मृत व्यक्ति की याद में शाहजहाँ ने ये संगे मरमर का ताज का निर्माण कराया। अब कवि ने यहाँ व्यंग्य करते हुए कहा है कि हम एक मृत व्यक्ति पर इतना सारा धन बरसाकर खर्चा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो जीवित व्यक्ति हैं वो भूख से मर रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, बिना घर के रह रहे हैं। उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि जो मृत व्यक्ति हैं उनको या उनकी समाधि को देखने के लिए हम कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, जबकि हमारे घर के बाहर रहने वाले जो जिनके पास ना घर है, ना खाने के लिए भोजन है और ना पहनने के लिए कपड़ा है, उनकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। एक मृत व्यक्ति के लिए हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, तो एक गरीब या फिर दुखी या फिर घर विहीन
व्यक्ति को हम क्यों नहीं देख पाते। कवि ने यही बात इस कविता के माध्यम से समझाई है। यहाँ जो जीवित प्राणी हैं उनकी तो कोई चिंता नहीं करता, बल्कि जो मृत हो चुके हैं, जिनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी हैं, उनका प्रदर्शन हम इतने शानो शौकत से करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों हमारा ध्यान जीवित व्यक्तियों की तरफ ना जाकर एक मृत व्यक्ति की ओर जाता है। क्यों हम इतना सारा खर्चा एक मृत व्यक्ति के पीछे करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी एक एक रुपये के लिए तरसता है, उसको हम नहीं देखते। कवि ने फिर एक प्रश्न खड़ा किया है कि हमारी यही विडंबना है कि हम जीवित व्यक्तियों को धुतकारते हैं, जबकि मृत व्यक्ति की हम पूजा करते हैं। बस यही एक मुख्य भाव है जो कवि ने इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें समझाया है कि एक तरफ मृत व्यक्ति है और दूसरी तरफ जीवित व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कवि ने हमें इस ताज नामक कविता में समझाया है कि जो व्यक्ति जीवित है उसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है, और जो व्यक्ति मर चुका है उसकी याद में संगमरमर के ताजमहल बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न करके कवि ने संपूर्ण कविता लिखी है और इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति, इन दोनों के बीच में हम इतना अंतर क्यों रखते हैं। क्यों जीवित व्यक्ति को हम जीते जी मार डालते हैं, और क्यों एक मृत व्यक्ति को मृत होकर भी हम उसकी स्मृतियों को जिंदा रखते हैं। ऐसा क्यों? यही एक भाव कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाया है। तो चलो अब हम काव्य को देखें। तो ताज नामक कविता की रचना 1935 में हुई है। इससे पहले भी बहुत से रचनाकारों ने ताजमहल के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन कवि पंत ने ताज नाम की कविता में अपने सर्वथा नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ताज को सर्वथा दृष्टिकोण से देखा है। ताजमहल है वो पुरातन प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, और इसको केंद्र बिंदु बनाकर ही कवि ने ये कविता लिखी है। तो चलो मित्रों, अब हम ताज की पंक्तियों को देखें। तो हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुद्धातुर वास विहीन रहे जीवित जन। अब कवि ने प्रथम पंक्ति में ही हमें प्रश्न किया है कि ये कैसी प्रथा है कि एक मृत व्यक्ति का, यानी कि एक अपार्थिव देह का पूजन हो रहा है। यानी कि ये कैसी विडंबना कि एक मृत व्यक्ति की पूजा की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जग का जीवन, यानी कि जग में जीने वाले जीवित लोग वो निर्जीव से पड़े हैं। यानी कि जो जीवित लोग हैं वे मरे हुए व्यक्ति की जैसे पड़े हैं, और जो मृत व्यक्ति हैं उनकी तो पूजा की जा रही है। ये कैसी विडंबना है? कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है। फिर कवि ने कहा है कि एक मृत व्यक्ति है, उसका साज श्रृंगार हो रहा है, उसको हीरे और गहनों से सजाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक जीवित व्यक्ति है, वो नग्न यानी कि बिना कपड़ों के, क्षुधातुर, क्षुधा यानी कि भूखा, और वास यानी कि जिसके पास घर नहीं है वो। अब जो जीवित व्यक्ति है वो बिना कपड़ों के, बिना खाए पिए भूखा और बिना घर के ऐसे ही घूम रहा है, और दूसरी तरफ एक मृत व्यक्ति को महलों में सजाया जा रहा है। वापस कवि ने यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों। कवि ने इन पंक्तियों में इतना कहना चाहा है कि एक मृत व्यक्ति है उसकी पूजा की जा रही है, जबकि एक जीवित व्यक्ति है वो बेजान पड़ा हुआ है। एक मृत व्यक्ति है उसको साजो श्रृंगार किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जीवित व्यक्ति है वो बिना कपड़ों के घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है
यह कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे संसार के लिए कवि ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि की करुणा है वो स्पष्टतः झलकती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखें तो मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति, प्रेम अर्चना यहीं करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। अब कवि ने फिर से एक प्रश्न खड़ा किया है पूरे समाज की तरफ या फिर पूरे संसार की तरफ कि मानव ऐसी भी क्या विरक्ति है जीवन के प्रति, यानी कि हमारे संसार के जो मानव हैं उनको जीवन से इतनी उपेक्षा क्यों है, या फिर जीवित व्यक्तियों से इतनी क्यों उपेक्षा, क्योंकि जीते जी आत्मा का अपमान यानी कि जो जी रहे हैं उनका अपमान हो रहा है, और प्रेत प्रेत यानी कि जो मर चुके हैं उनसे इतना प्रेम, जो जी रहे हैं उनका हम जीते जी अपमान करके उनको मार डालते हैं, और जो पहले से ही मृत हैं उनसे हम प्रेम कर रहे हैं। जीते जी व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है। जो जीवित प्राणी हैं उसकी तो कोई चिंता ही नहीं करता, बल्कि मृतकों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। फिर आगे कवि और एक प्रश्न करते हैं कि क्या प्रेम की अर्चना इसी में है कि हम मृत्यु का सत्कार करें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि क्या मृत प्राणियों के लिए प्रेम व्यक्त करना ही प्रेम का लक्षण है, यानी कि जो मृत व्यक्ति हैं जो मर चुके हैं क्या हम उनसे ही प्रेम कर सकते हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं क्या हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, जो पहले से ही मरे हुए हैं उसकी तरफ हम ही प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो जीवित हैं क्या हम उसको प्रेम नहीं दे सकते। फिर कवि कहते हैं कि स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, यानी कि क्या हम मृत व्यक्तियों को इकट्ठा कर करके इस जीवन और जगत को भर देंगे, यानी कि जो जीवित व्यक्ति हैं उसकी कोई कदर नहीं करता, उसकी कोई चिंता नहीं करता, तो जो मृत व्यक्ति हैं उसको ही हम इकट्ठा कर करके इस जीवन में भरेंगे और उसको हम प्रेम करेंगे। अगर संक्षेप में कहें तो कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि जो मृतक हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, और जो जीवित प्राणी हैं उनको हम मृत व्यक्तियों का रूप दे देते हैं, यानी कि उनको हम जीते जी ही अपमान कर करके मार देते हैं, और जो पहले से ही मृत हैं उनकी तो हम बड़े शानो शौकत से पूजा करते हैं। जो पहले से ही मरा हुआ है उस पर तो हम धन और जेवरों की बारिश करते हैं, यानी कि उसको धनों से जेवरों से सजाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो एक जीवित प्राणी एक चिथड़े के लिए तरसता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन लोगों के प्रति हम जनता, हम समाज इतना उदासीन क्यों हैं? क्यों हम मृत व्यक्तियों को प्रेम दिए जा रहे हैं? क्यों कोई जीवित व्यक्ति को नहीं देखता? क्यों एक मृत व्यक्ति को देखने के लिए लोग भीड़ करके इकट्ठा हो जाते हैं? क्यों एक जीवित व्यक्ति को देखने एक व्यक्ति तक नहीं आता? क्यों एक मृत व्यक्ति को देखने के लिए लाखों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं? क्यों एक व्यक्ति को देखने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं आता? ये सब सवाल हैं या ये सब प्रश्न हैं कवि ने हमें किए हैं, यानी कि हम जनता को, हम संसार को ये प्रश्न कवि ने किए हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आगे की पंक्तियाँ देखें तो सौ को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सौ का, गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। अब इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि ने बड़ा ही मार्मिक व्यंग्य किया है कि जो शव हैं उनको हम बड़े ही रूप रंग
आदर देके उसको एक जीवित व्यक्ति की तरह सजा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक जीवित व्यक्ति है उसको हम मरे हुए जो एक कुत्सित यानी कि एक जो बदसूरत शव हो जाता है उसके जैसा बना देते हैं। वापस कवि ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों हम एक शव को इतना सजा धजा कर उसको इतना खूबसूरत बना देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक जीवित व्यक्ति है उसको हम एक शव की तरह रखकर उसको इतना बदसूरत क्यों बना देते हैं। फिर कवि आगे ताज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ताज, तुम मनोहर हो और मानव के मोहांध हृदय में अपना स्थान बनाए हुए हो। अज्ञानी व्यक्ति ही मृतकों को प्यार करते हैं। अब कवि ने यहाँ पे हम सबको अज्ञानी कहा है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति मृतकों से प्यार नहीं करता। जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वो ही मृतकों को प्यार करेगा। फिर कवि ने एक प्रश्न किया है कि क्या एक शव को मानव जैसा सम्मान देना उचित है? तो नहीं, शव को एक मानव जैसा सम्मान देने से कोई मतलब नहीं है या फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। सम्मान देना है तो जीवित व्यक्ति को दो, सुख देना है तो जीवित व्यक्ति को दो। अगर धन और जेवर से सजाना है तो एक जीवित व्यक्ति को सुखी करो, ना कि एक मृत व्यक्ति के पीछे इतना सारा खर्च करो। फिर कवि कहता है कि मानव के मोहांध हृदय में ताज ने एक अलग ही अपना निवास किया हुआ है, यानी कि ताजमहल की एक ऐसी छवि है जिसको देखने के लिए लोग कहीं कहीं से उमड़कर उसको देखने के लिए आते हैं। तो कवि ने यहाँ पर ताजमहल को संबोधित करते हुए कहा है कि ताजमहल ने सबके प्रति अपनी ऐसी छवि प्रकट की है कि सब लोग उसको देखने के लिए खींचे चले आते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबको हम एक जीवित व्यक्ति जितना मान दे रहे हैं और जो जीवित व्यक्ति हैं उसको हम मरे हुए व्यक्ति के समान मान रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न कवि बार बार इस काव्य में कर रहे हैं कि हम ऐसा व्यवहार इन लोगों के प्रति क्यों करते हैं। काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखें तो भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। अब कवि ने यहाँ पर एक सच्ची बात प्रकट की है। कवि ने कहा है कि हम जीवन के अमर संदेश को अब भूल गए हैं। जीवन के उस अमर संदेश को अब हम विस्मृत कर बैठे हैं। तो कौन सा अमर संदेश को हम विस्मृत कर बैठे हैं? तो वह कि जिनके अनुसार मृत व्यक्तियों का संबंध तो मृतक व्यक्तियों से है, जीवितों से नहीं। जीवित प्राणियों का तो अपना संबंध ईश्वर एवं उसकी विभूतियों से है, जिनमें मानव ही सर्वोत्तम है और मानव को ही उच्च स्थान पे रखना चाहिए। कवि का इन अंतिम पंक्तियों में कहने का तात्पर्य है कि हमें जीवित व्यक्तियों को जीवित व्यक्तियों के समान रखना चाहिए और जो मृत व्यक्ति हैं उनको हमें मृत ही रखना चाहिए, यानी कि जीवित को जीवन के समान और मृत व्यक्तियों को मृत व्यक्तियों के समान रखना चाहिए, ना कि जीवित व्यक्ति को मृत के समान और ना ही मृत व्यक्ति को जीवित के समान। जो पहले से ही मर चुका है, जिसकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी है, उसको हमें भूलकर जो जी रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो मृत व्यक्ति हैं उनकी तरफ प्रेम ना दिखाकर जो जीवित हैं उन्हें प्रेम एवं वात्सल्य करना है। जो जीवित व्यक्ति हैं उनका अपमान ना करके उन्हें हमें जीवन में मदद करनी है, ना कि उन्हें धुतकारना है, ना कि उनका अपमान करना है, बल्कि उन्हें हर मोड़ पर हमें मदद करनी है जीवित व्यक्तियों। इस प्रकार ये पूर्ण कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने ताजमहल को प्रतीक बनाते हुए एक मृत व्यक्ति एवं जीवित व्यक्ति के बीच का अंतर हमें स्पष्ट कराया है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उसकी कदर करें, जो जीवित व्यक्ति हैं उसको हम जीते जी
ना मार दे। जो पहले से ही मृत हैं उसकी पूजा करके या फिर उस पे प्रेम बरसा के कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार हमें जीवित एवं मृत व्यक्तियों के बीच का अंतर भलीभांति समझना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।